हेलो स्टूडेंट, आज हम देखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और इस वीडियो में आज हम फाइंड आउट करने वाले हैं रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मतलब क्या होता है, जिसका हाईएस्ट इंडेक्स क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। करेक्ट। तो आज हम देखेंगे इसके रूट्स। मोस्टली जो रूट्स हम बात करते हैं, तो रूट्स हमारे पास जो होते हैं गिवन इक्वेशन के, वो कौन से होते हैं, अल्फा एंड बीटा। ये हमारे पास क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 2 रूट्स हैं। करेक्ट। आज हम बोल रहे हैं कि जब फाइंड आउट करेंगे तो यूजिंग फॉर्मूला मेथड, देखो जनरल मेथड होता है जो हम यूजुअली फाइंड आउट करते हैं, बट फॉर्मूला मेथड बेस्ट होता है इफ यू डोंट नो और इफ यू डोंट वांट टू यूज एनी लॉजिक एंड ऑल। करेक्ट। तो फॉर्मूला मेथड का मैं फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ। ये फॉर्मूला क्या रहेगा आपके पास, बात करेंगे तो जस्ट एज्यूम करो कि ये 2 रूट्स जो भी हमारे पास हैं, तो x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये सुन लो, ये फॉर्मूला है। अगर हम प्लस बात कर ले अल्फा हो जाएगा, और माइनस बात कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, बीटा हो जाएगा। तो जैसे समझते हैं कुछ एग्जांपल के थ्रू। फर्स्ट एग्जांपल हम ले लेते हैं कि एग्जांपल हमारे पास एक है एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 इक्वल टू 0। If you don't know how to find out the or how to compare the values a, b and c, तो आप प्रीवियस वीडियो देख सकते हो। प्रीवियस वीडियो में मैंने प्रॉपर डिटेल एक्सप्लेनेशन किया है कि हाउ टू फाइंड आउट द a, b, c कंपेयरिंग। तो इसमें देख लेते हैं अगर इजीली आपसे हो पा रहा है तो, अदरवाइज डिटेल के लिए आप वीडियो देख सकते हो प्रीवियस। कंपेयर इक्वेशन विद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0। ये मेरा क्या है, जनरल इक्वेशन है। इसी से हम सारे वैल्यू ए बी सी कंपेयर करते हैं। तो अगर हम देखेंगे यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, ये सुनो, ये एक्स स्क्वायर है, ए बी एक्स स्क्वायर है। तो यहाँ पर ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, कुछ नहीं, मतलब 1 होता है। बी का वैल्यू कितना हो जाएगा, 6, और सी क्या है, 5 हो जाएगा। समझ में आ रहा है, लिख देते हैं हम लोग। सो ए विल बी इक्वल टू 1, बी विल बी इक्वल टू 6 and c will be equal to 5। so simply आप या तो डायरेक्टली फॉर्मूला वैल्यू पुट कर दो, अदरवाइज जस्ट फाइंड आउट दी 1 by 1 वैल्यू। इसलिए फर्स्ट वी विल गोइंग टू सॉल्व बी स्क्वायर माइनस 4ac, जो कि बहुत इजी होता है। वैल्यू फाइंड आउट करो, फिर सब्स्टिट्यूट कर दो उसके अंदर। b इज व्हाट, 6 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इज व्हाट 1 एंड c इज व्हाट 5। 6 स्क्वायर 36 minus 4 into 1 into 5 20, 4 1 is 4 and 4 5 is 20. It will be equal to 16. Yes or no? So b square minus 4ac is equal to 16. Substitute the value, formula method, x equal to the formula as it is, leave the equal plus minus under root b square minus 4ac upon 2a। सो माइनस एज इट इज, जो कि कंपल्सरी एज अ फॉर्मूला। b का वैल्यू कितना, 6 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac कितना है आपका, 16 आया अपॉन 2a। 2 इंटू a इज व्हाट 1। सो नेक्स्ट स्टेप माइनस 6। सो देखो 16 किसका स्क्वायर है, 4 का है, तो हम वैल्यू क्या करेंगे, लिख देंगे प्लस माइनस 4 अपॉन 2, 2 1 2। सो अब आपके पास क्या हो गया, एक टर्म क्या जाएगा, x इक्वल टू माइनस 6 प्लस 4 अपॉन 2, और आप क्या लिख सकते हो, x इक्वल टू माइनस 6 प्लस माइनस 7 क्या जाएगा, माइनस 4 अपॉन 2। सो इसको हम बोलते हैं अल्फा और बीटा, 2 रूट्स हमारे मिल जाता है। माइनस प्लस माइनस 6 माइनस 4 2, बिगर नंबर साइन माइनस अपॉन 2। So which will be equal to x equal to minus 1। ये सुनो, हम यहाँ पे देखते हैं x equal to माइनस माइनस प्लस माइनस 6 प्लस 4 10, बिगर नंबर साइन माइनस, तो माइनस हो गया अपॉन 2। सो x will be equal to माइनस 5। ये सुनो, यहाँ पे लिखोगे the given roots of quadratic equation
will be -1 and -5। ये सुनो, समझ में आ रहा है? इस तरीके से हम क्या करते हैं, गिवन इक्वेशंस के जो भी इक्वेशंस होते हैं उसके हम वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। समझ में आ रहा है? तो ये आप वन स्क्रीनशॉट ले सकते हो, एसएस ले सकते हो, और अगर डिटेल एक्सेल सॉल्व करना कमेंट करो, अदरवाइज मैं खुद सॉल्व करवा दूंगा एज सून यू गेट अ टाइम। गॉट इट? थैंक यू।